ये नीट से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें धांधली की खबर ने बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। आरोप है कि इस फर्जीवाड़े में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पीएस की अहम भूमिका है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि आरोपी सिकंदर यादवेंदु लालू प्रसाद यादव का बेहद करीबी है। देखिए रिपोर्ट। सिकंदर यादवेंदु, प्रीतम यादव, अनुराग यादव, नीतीश कुमार, आयुष, अमित आनंद। बिहार के सबसे बड़े ताकतवर राजनीतिक परिवार के इर्द गिर्द घूमते इन नामों ने राजनीति का पारा हाई कर दिया है, क्योंकि एनडब्ल्यूटी पेपर लीक मामले में आरोपों का कांटा लालू यादव के परिवार की तरफ घूम गया है। बिहार के डिप्टी सीएम का बड़ा दावा, लालू यादव के परिवार का करीबी है आरोपी सिकंदर। तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार ने सिकंदर के लिए बुक कराया गेस्ट हाउस का कमरा। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। यानी बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ये दावा कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक कांड के तार लालू यादव के परिवार से जुड़े हैं। और ये दावे सिर्फ हवाई नहीं हैं, बल्कि विजय सिन्हा ने उस कॉल डिटेल को भी सार्वजनिक किया है जिसमें तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम यादव और NHI के ऑफिस एग्जीक्यूटिव प्रदीप कुमार के बीच गेस्ट हाउस में आरोपी सिकंदर के लिए कमरा बुक कराने की बात हुई। प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। जिस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम नीट धांधली पर आरजेडी को घेर रहे थे, उस वक्त उनके साथ NHI गेस्ट हाउस के ऑफिस एग्जीक्यूटिव प्रदीप कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने भी दावा किया है कि जो कुछ डिप्टी सीएम ने कहा 1 मई और 4 मई को वैसा ही हुआ। प्रीतम जी ने हमको फोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीक अविंदा को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अविंदा को भी बता दिया था यूनिवर्सल फाउंटेन विकास। किसके नाम से बुक हुआ रूम हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। NHI की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको, हाँ वो जो है। यही वजह है कि जेडीयू इस नीट धांधले मामले में आरजेडी से लगातार सवाल कर रही है। हमारी उम्मीद यह है कि माननीय तेजस्वी यादव इस बात को स्पष्ट करें कि प्रीतम से प्रीत क्यों है, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर कोई कहीं रुकने का जहां तक सवाल है, एक गंभीर सवाल नहीं है। सवाल है कोई कहीं रुकता हो किसी के नाम पर, वो व्यक्ति गलत करता तो गलत, जो करेगा वो जाएगा। उधर नीट धांधली कांड में जिस गेस्ट हाउस का जिक्र किया जा रहा है, उस पर NHI का भी रिएक्शन आया है, जिसमें यह कहा गया है कि पटना में जिस गेस्ट हाउस का जिक्र किया गया है वो है ही नहीं। यही वजह है कि परीक्षा में हुई इस धांधली की कहानी में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर जालौर से है, जहां पर 2 दिन पहले हुए ग्रेनाइट कारोबारी के अपहरण केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की माने तो ऑनलाइन सट्टे में 10 लाख रुपए से ज्यादा का घाटा होने पर उसके बेटे ने ही अपनी किडनैपिंग की साजिश रची थी।
देखिए रिपोर्ट। बिजनेसमैन के बेटे के अपहरण का मामला। अपहरण केस में जालोर पुलिस का खुलासा। व्यापारी के बेटे ने खुद ही रची अपहरण की साजिश। अपहरण के बाद जालोर पुलिस की 7 टीमें अगवा राजेंद्र की तलाश करती रही, लेकिन जब राजेंद्र बरामद हुआ तो अपहरण की असली कहानी से पर्दाफाश हो गया। जांच में सामने आया कि अपहरण की साजिश खुद ग्रेनाइट व्यापारी के बेटे राजेंद्र ने रची थी। जालोर में ग्रेनाइट व्यवसायी के पुत्र के अपहरण मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चौंकाने वाला खुलासा पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से किया गया, जिसमें बताया गया कि अपहरण का मास्टरमाइंड खुद स्वयं उसका पुत्र ही था। उन्होंने जिस प्रकार से इस मामले को बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जांच की गई और तकनीकी आधार पे जांच करने पे ये पता चला कि कई जगह पर जो अपहत राजेंद्र है वो अकेला पाया गया। सिरोही के गोइली चौराहे पे सीसीटीवी फुटेज जो मिले हैं, इसके अलावा अन्य जगह पर मोटरसाइकिल से जब आते जाते उसकी सीसीटीवी फुटेज जो संग्रहित थी, उसके आधार पे लगभग पुलिस ये अनुमान लगा चुकी थी कि अपहत जो है वो अकेला है और कहीं न कहीं इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है, जिसको लेकर के पुलिस काफी चौकन्ना थी। 7 टीमें जो है वो लगातार दबिश दे रही थी और उन टीमों को लगातार पुलिस अधीक्षक मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन पुलिस के मुताबिक आरोपी ने ऑनलाइन सट्टे में घाटा होने के बाद अपहरण की साजिश को अंजाम दिया। इसके लिए उसने अपने फोन से खुद ही पिता को फर्जी कॉल और व्हाट्सएप मैसेज किए। पिता की शिकायत पर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मामला संदिग्ध नजर आया। पुलिस ने फोन की लोकेशन के साथ 150 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले, जिसमें वो अकेले नजर आया। पुलिस टीमों ने बिल्कुल बिना अनवरत काम किया पूरी रात, और इवन साथ में डिप्टी साहब भी कानीवाड़ा रोड को ब्लॉक करके बैठे थे और पुलिस की सारी गाड़ियां सिविल में थी, जिसमें और SHO, वहाँ के चौकी इंचार्ज, DST इंचार्ज कोतवाल, ये और स्वयं डिप्टी साहब भी 1-2 उसके जानकारों को लेकर अपनी गाड़ी में उनसे लगातार। दरअसल किडनैपिंग के बाद व्यापारी से 6 लाख रुपए और ग्रेनाइट की बट्टी का फॉर्मूला मांगा गया था, जिसके बाद पुलिस का शक और गहरा गया। पुलिस की कई टीमें लगातार राजेंद्र को ट्रेस करती रही। गुरुवार को उसकी लोकेशन रनकपुर इलाके में मिली। इसके बाद 4:15 पर रनकपुर के रास्ते में झाड़ियों में आराम करते हुए उसे पकड़ लिया गया। कहीं न कहीं इस मामले में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स जो थे वो छुपे हुए थे, जिनको लेकर के कल शाम को पुलिस की जो टीम है वो देसूरी जो थाना है पाली जिले में पड़ता है, वहां से अपहत राजेंद्र को सड़क के किनारे पर सुस्ताते हुए वहां से दस्तयाब किया। जब वहां से पुलिस लेकर के आई और पुलिस ने जांच की, पूरी पूछताछ की, तो ये पता चला कि स्वयं अपहत राजेंद्र ही अपने अपहरण का मास्टरमाइंड है। और इस विषय में पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रेस वार्ता करके पूरी जानकारी दी गई और इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया गया। न्यूज 18 के लिए रेवाशंकर, जालोर। और चलिए अब बात 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कर लेते हैं। देश भर से योग की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। किसी ने पानी में योग किया तो किसी ने बर्फीले पहाड़ों पर योगासन किया। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश और विदेश में योग किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया। पीएम के साथ करीब 7,000 लोगों ने योग किया। योग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के साथ सेल्फी ली। मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति
योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। योग दिवस पर कई जगह से अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। किसी ने पानी में योग किया तो कोई नदी तालाब में योग करता हुआ दिखा। पंचमढ़ी में सतपुड़ा के सबसे ऊंचे शिखर पर लोगों ने योग किया। यहाँ पर्यटकों और अधिकारियों ने बारिश के बीच योग किया। छतरपुर से जल में योग करने की तस्वीर सामने आई है। शहर के प्रसिद्ध तालाब प्रताप सागर में लोगों ने योग करने का संदेश दिया। यहाँ से गुजरने वाले लोग भी पानी में योग करते हुए देख दंग रह गए। देश के विभिन्न स्थानों में योग सिखाने के लिए गए हैं। हजारों लाखों लोगों को योग से लाभान्वित किया है और जिन लोगों को असाध्य रोग थे उनके रोग दूर किए हैं। उज्जैन में शिप्रा नदी में तैराक दल के बच्चों ने नदी में योग के जरिए पिरामिड बनाया। इसी के साथ पानी में ओम की और त्रिशूल की आकृति